हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं व्हाट इफ के नए ट्रेलर का। ये ट्रेलर पुराने ट्रेलर से ज्यादा खतरनाक था, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हिडन, और अगर आपने पलक झपकाई ना तो 3-4 चीजें तो आप ऐसे मिस कर दोगे। तो आज हम करेंगे फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन, साथ साथ स्टोरी लाइन में आपको बताऊंगा कि पूरी सीरीज की मेन स्टोरी लाइन क्या हो सकती है। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस, ट्रेलर ब्रेकडाउन से पहले हम इसका एक बार पोस्टर देख लेते हैं, क्योंकि इस पोस्टर के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ट्रेलर के अंदर हमें देखने को नहीं मिली हैं। सबसे पहले ऊपर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है स्पाइडर सुप्रीम। स्पाइडरमैन जब डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लोक पहन लेता है और मैजिक का इस्तेमाल करता है, उसको कहा जाता है स्पाइडर सुप्रीम, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बाद हमें देखने को मिल सकती है यहाँ पर हमें नताशा रोमानोफ यानी कि ब्लैक विडो। बीच में हम देख सकते हैं वॉचर का फेस दिखाया जाता है। लेफ्ट साइड में मैट टाइटन गमोरा, जो कि अब पूरे तरीके से थानोस का जो है वो रूप एक तरह से ले चुकी है। नीचे हम देख सकते हैं तचाला दिखाया जाता है एज स्टार-लॉर्ड। उसके नीचे में दिखाई जाती है कैप्टन कार्टर। उसके नीचे में दिखाया जाता है हाइड्रा स्टॉम्पर। और यहाँ पे व्हाट इफ के लोगों के साथ में राइट साइड में मार्वल ज़ॉम्बीज देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हमारा हॉकाई है और कैप्टन अमेरिका है। लेकिन इस पूरे पोस्टर में जो मेन डिटेल है वो है ये। अब आप गौर से देख सकते हैं ये कौन है, ये है अल्ट्रॉन। लेकिन अगर आप इसको और गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये है विजन, जिसके पास सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं माइंड स्टोन उसके दिमाग में लगा हुआ है, सोल स्टोन, टाइम स्टोन, रियलिटी स्टोन, पावर स्टोन और स्पेस स्टोन। इन सब के साथ में उसने अपना आर्मर बना लिया है। और व्हाट इफ की मेन स्टोरी लाइन का जो विलन है, जिसके साथ सारे के सारे एवेंजर्स की फाइट होने वाली है, वो यही अल्ट्रॉन होने वाला है। अब आप इमेजिन कर सकते हो, ओरिजिनली अल्ट्रॉन का प्लान यही था कि वो विजन की बॉडी के अंदर अपने आप को डाल देगा। अब विजन की जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन के साथ साथ वाइब्रेनियम आर्मर है और विजन के पास खुद की भी कितनी सारी पावर्स हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो सिनेरियो होने वाला है, जो व्हाट इफ का मेन विलन होने वाला है, वो हमारा अल्ट्रॉन एज विजन हो सकता है। एंड इसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और चलिए ब्रेक डाउन करते हैं ट्रेलर का। तो सबसे पहले सीन में हम देख सकते हैं आयरन मैन 1 वाला सीन, जहां पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जो कैरेक्टर है आयरन मैन, वो आ रहा है। अब अगर आप इसकी आवाज को गौर से लेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो आवाज है आयरन मैन की, वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने नहीं दी है। काफी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर की आवाज नहीं है, और कहीं ना कहीं जब मैंने इसको सुना था तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर बिल्कुल भी नहीं है। केविन फाइगी ने जब लास्ट कॉमिक कॉन के अंदर अनाउंसमेंट की थी व्हाट इफ के लिए, तो उन्होंने कहा था कि बहुत सारे मार्वल के कैरेक्टर्स हैं, यानी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि वापस आके अपनी आवाज देंगे, लेकिन उस फोटो के अंदर कहीं पर भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर नहीं थे। तो ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि शायद रॉबर्ट डाउनी जूनियर नहीं होने वाले हैं व्हाट इफ के किसी एपिसोड्स के अंदर। बट मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 1-2 एपिसोड्स के अंदर उनकी आवाज हमें देखने को मिलेगी। लेकिन फर्स्ट सीन जो हमें देखने को मिलता है आयरन मैन 1 से, उसके अंदर तो डेफिनेटली हमें टोनी स्टार्क यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर कहीं नहीं देखने को मिलते हैं, ना ही सुनाई देते हैं। यहाँ पे आप डायलॉग सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा। टोनी स्टार्क बोलता है आई वुड बी आउट ऑफ अ जॉब विद पीस। इसका मतलब ये है कि अगर पीस होगा यानी शांति होगी तो मेरी जॉब चले जाएगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो आयरन मैन है वो एक वेपन डीलर है, तो वो चाहता है कि दुनिया के अंदर अशांति फैली रहे, और शांति मिलेगी तो उसकी जॉब चली जाएगी। सो दिस इज राइट। उसके बाद ये सीन कंटिन्यू होता है और हम देख सकते हैं कि आयरन मैन 1 में जैसा हुआ था वैसा यहाँ पे हो रहा है, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली है। लेकिन जब यहाँ पर स्टार्क का जो मिसाइल है वो यहाँ पर आकर गिरता है, तब उसको रोक लेता है आगे किलमॉन्गर, उसको दूर फेंक देता है। यहाँ पे ये सिनेरियो हो सकता है कि व्हाट इफ टोनी स्टार्क अगर आयरन मैन नहीं बनता, तो काफी अच्छा सिनेरियो है। किलमॉन्गर हमें देखने को मिलता है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की एक फ्रेंडशिप चालू होने वाली है। और आगे वाले सीन्स के अंदर भी बताया गया है कि आने वाली स्टोरी लाइन में क्या होगा, जो कि थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं माइकल बी जॉर्डन एज किलमॉन्गर एंड इज लुकिंग फैंटास्टिक। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज का सीन। अब डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ये कौन सा कैरेक्टर है लेफ्ट साइड में, किसी को भी नहीं पता। और जो एंगल हमें दिखाया गया है, साथ साथ जो स्ट्रक्चर हमें दिखाया गया है इस कैरेक्टर का, इसको देखकर कोई भी ये नहीं बता सकता कि कैरेक्टर कौन है। तो मैं कोई भी असम्पशन नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी हिडन डिटेल है, वो ये है कि अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये शेप याद दिलाती है सोल स्टोन की। इसके बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज साथ साथ ये मिस्ट्री कैरेक्टर देखने को मिलता है। एक ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी हैं, और आई थिंक ये डॉक्टर स्ट्रेंज का फर्स्ट इनकाउंटर होने वाला है जहाँ पर वो मैजिक के बारे में सीखेगा। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है आई ऑफ अगमोटो का, जो डॉक्टर स्ट्रेंज इस्तेमाल कर रहा है। और हमें एक सीन दिखाया जाता है स्टीवन स्ट्रेंज का, जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बना था पुराने समय में, जब उसके पास कार वगैरह थी, स्टेटस अच्छा था, डॉक्टर था वो। तो वो सीन हमें देखने को मिलता है एंड इट लुक्स गुड। उसके तुरंत अगले सीन में हम देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी आई ऑफ अगमोटो या फिर टाइम स्टोन को पा लिया है, क्योंकि आप गौर से देखेंगे तो उसके गले में हमें आई ऑफ अगमोटो देखने को मिल सकती है। साथ साथ उसके सर पे चोट लगी है, इसका मतलब ये है कि किसी बैटल से वो निकला है, या फिर कुछ ना कुछ सीन यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। आसपास अगर हम देखेंगे तो हमें एंशिएंट रूइन सिंबल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि अलग अलग लैंग्वेज के अंदर है। इसका मतलब यह है कि यहाँ से जब उसको आई ऑफ अगमोटो मिल चुकी है, अब इसकी जो मैजिकल जर्नी है वो स्टार्ट होने वाली है। तुरंत बाद इसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज एक तरह के वॉइड में गिरते हुए। अब ये वॉइड शायद मल्टीवर्स का वॉइड हो सकता है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में था, जब एंशिएंट 1 जो है डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स की सैर कराती है और दिखाते हैं कि दुनियाएं कितनी सारी हैं। सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख सकते हैं, और आई थिंक ये सीन भी एक रेफरेंस है डॉक्टर स्ट्रेंज 1 मूवी का।
उसके अगले सीन में हम देख सकते हैं 2012 वाली अवेंजर्स का सीन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे ओरिजिनल अवेंजर्स यानी कि हल्क, हॉकाई, थॉर, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और ब्लैक विडो असेंबल होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ग्लिच होती है और हमें हमारे पुराने एवेंजर्स की जगह नए एवेंजर्स दिखाए जाते हैं। अब जो पुराना बैटल हो रहा था ये तो हो रहा था न्यूयॉर्क में, लेकिन जो नया बैटल होगा, और एक्चुअली में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बैटल होगा ये व्हाट इफ सीरीज का आखिरी बैटल होगा। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें नए एवेंजर्स की टीम दिखाई जाती है। इस टीम के अंदर कौन कौन है, लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हमें ब्लैक पैंथर देखने को मिलता है। अब अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये ब्लैक पैंथर शायद गोल्डन जैगुआर भी हो सकता है, यानी एरिक किलमॉन्गर का एक तरह से एक वर्जन हो सकता है, जिसके अंदर ब्लैक पैंथर एरिक किलमॉन्गर बना था। उसके बाद हम बीच में देख सकते हैं मैट टाइटन गमोरा को, जो कि थानोस की बेटी है, और उसके पास थानोस की स्वॉर्ड भी है, जो कि हमने इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर एंड गेम में देखी है। इसके राइट साइड में हम देख सकते हैं हमारा तचाला, जो कि बन चुका है स्टार लॉर्ड, और काफी मस्त मुझे लग रहा है। और आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, चैडविक बोसमैन की एमसीयू के अंदर जो लास्ट अपीयरेंस है वो व्हाट इफ के अंदर ही होने वाली है। और अगर आपकी नजर अभी तक नहीं गई है तो मैं बता देता हूँ कि राइट साइड में हमें देखने को मिल सकता है पार्टी थॉर। अब इस बैटल की बात करें तो 2012 वाला जो बैटल हुआ था वो हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, लेकिन यहाँ पर ये जो बैटल हो रहा है जहाँ पे हमें नए एवेंजर्स देखने को मिल रहे हैं ये हो रहा है लास वेगस में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ट्रेलर के आगे वाले शॉट्स के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें पीछे लग्जर होटल देखने को मिल सकता है, जो कि लास वेगस में ही है। तो जो आखिरी फाइट होगी, जो मेन फाइट होगी यहाँ पर इस टीम की, वो होगी लास वेगस के अंदर। अब ये किससे फाइट कर रहे हैं, इन सब सीरीज का जो फिनाले है यानी व्हाट इफ का जो फिनाले है वो कैसे होने वाला है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिनेरियोस दिखाए जाएंगे, एपिसोड्स दिखाए जाएंगे, जहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद मल्टीवर्स खुल जाएगा, मल्टीवर्स में से आएंगे बहुत सारे हीरो और वो एंड में लड़ने वाले हैं अल्ट्रॉन से। अब इस व्हाट इफ सिनेरियो के अंदर हमारा जो अल्ट्रॉन है वो कौन होने वाला है, विजन होने वाला है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पर हम ये भी देख पा रहे हैं कि विजन के पास यानी कि अल्ट्रॉन के पास सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन है। तो जो एंड की फाइट होने वाली है ना, ये काफी ज्यादा अमेजिंग होगी मेरे हिसाब से। उसके बाद हमें कुछ सीन दिखाए जाते हैं तचाला के, जो कि कलेक्टर के एक तरह से कलेक्शन के ऊपर से उड़ रहा है। अब अगर आप बॉटम में देखेंगे तो आपको बहुत सारे एक तरह से चेंबर्स देखने को मिलते हैं, या फिर एक तरह से बॉक्सेस देखने को मिलते हैं जहां पर अलग अलग स्पीशीज को रखा जाता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगेन ट्रेलर के आने वाले सीन्स के अंदर में पता चलेगा कि कलेक्टर जो है वो शायद इस टाइमलाइन के अंदर ईविल है। वो यहाँ पर बहुत सारे क्रीचर्स को पकड़कर उनको कैप्चर करके उनके ऊपर अत्याचार या फिर टॉर्चर वगैरह करता है। और आने वाले सीन्स में पता चलेगा कि जो तचाला है यानी जो नया वाला स्टार लॉर्ड है वो कलेक्टर को यहाँ पे हराने आया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को उसने कलेक्ट करके रखा है और वही बॉक्सेस हमें दिखाए जाते हैं और तचाला सीन में उड़ रहा है। उसके तुरंत बाद हमें सीन दिखाया जाता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 का, बट विद अ ट्विस्ट। हमको पता है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 के अंदर जो हमारा स्टार लॉर्ड है वो पावर स्टोन को लेने आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें पीटर क्विल देखने को नहीं मिलता बल्कि तचाला देखने को मिलता है, एंड इट लुक्स ग्रेट। बाय द वे तचाला के हाथ में अगर आप देखेंगे तो वही ग्रेविटी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल स्टार लॉर्ड बहुत बार कर चुका है। तो बेसिकली पूरी कहानी यहाँ पे सेम ही है, बस स्टार लॉर्ड यानी कि पीटर क्विल की जगह पे हमें तचाला देखने को मिला है। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है योंडू का और तचाला का। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि योंडू और जो तचाला है वो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे वकांडा शिप्स के अंदर बैठा जाता है। और अगर आप इमेजरी भी देखेंगे शिप के अंदर की तो ये योंडू की शिप कम और तचाला की शिप यानी वकांडा शिप से इंस्पायर शिप ज्यादा लग रही है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है हल्क का, जो कि ब्रूस बैनर है, और ऑब्वियसली ब्रूस बैनर अब हल्क बन रहा है। उसके तुरंत बाद वाले सीन में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें नताशा देखने को मिलती है और बैनर देखने को मिलता है, और नताशा यहाँ पे बहुत ज्यादा सरप्राइज लग रही है। तो ऐसा हो सकता है कि हल्क जो है वो फर्स्ट टाइम अपने पूरे रूप में आया हो, बुरे रूप में आया हो, हल्क बना हो अच्छे से, और नताशा उसको देख के यहाँ पे डर रही है, एंड इट ऑल लुक्स गुड। इन्हीं सीन्स को कंटिन्यू करते हुए हमें हल्क के थोड़े से और सीन दिखाए गए हैं। तो बेसिकली हल्क को इस सेंटर थीम बनाया जाएगा व्हाट इफ के अंदर। उसके बाद हमें वही लास वेगस वाली जो फाइट है उसका एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पार्टी थॉर जो है वो अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके यानी इलेक्ट्रिकल पावर्स का इस्तेमाल करके अल्ट्रॉन बॉट्स को अपने पास बुला रहा है और उनको अच्छे से पेल रहा है, एंड ये मुझे सीन बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अगले सीन में हम देख सकते हैं हमें किंग लोकी दिखाया जाता है, जो कि एसगार्ड का किंग बन चुका है। तो अपनी एसगार्ड वाली सेना को लेकर वो धरती पर आया है। पीछे बैकग्राउंड में अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको वॉरियर सीरीज दिख जाएंगे, साथ साथ वुल्फ स्टैक दिख जाएगा, लेडी सीव दिख जाएगी, और लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा निक फ्यूरी, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर बात करने आया है लोकी से। अब इसका सिनेरियो ये हो सकता है कि जो लोकी है वो अर्थ को कॉन्कर करने आया है, क्योंकि एवेंजर 1 मूवी के अंदर उसका जो मेन प्लान था वो यही था कि वो अर्थ को एक तरह से अपनी रेल में तब्दील करना चाहता था। तो हो सकता है इस व्हाट इफ के एपिसोड के अंदर जो हमारा लोकी है वो अर्थ का राजा बन जाए, और शुरुआत तो कुछ ऐसे ही हमें देखने को मिल सकती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है विजन, और वो किसी के साथ है। अब वो किसके साथ है ये हमें नहीं बताया गया है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है शायद ये स्टीव हो सकता है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, कंफर्म नहीं है, क्योंकि पीछे से हम इतनी जल्दी नहीं बता सकते। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हावर्ड द डक, जो कि अपने कंट्रैप्शन में से बाहर निकल रहा है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि स्टार लॉर्ड और जो हमारा योंडू है, तचाला और जो योंडू है, वो कलेक्टर के पास आए हैं। तो हम देख सकते हैं कलेक्टर के एक बॉक्स में से हमारा हावर्ड द डक बाहर निकल रहा है।
उसके बाद हमें देखने को मिल सकती है पैगी कार्टर और हाइड्रा स्टॉम्पर। अब हाइड्रा स्टॉम्पर के अंदर होगा हमारा स्टीव रॉजर्स, जिसको सुपर सोल्जर सीरम नहीं मिला है और इंस्टेड सुपर सोल्जर सीरम दिया गया है हमारी कैप्टन कार्टर को। अगला जो सीन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देख सकते हैं जो किलमॉन्गर है वो वकांडा की साइड से लड़ रहा है। अगर आप बैकग्राउंड में गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे वो जो फाइट हो रही है वो हो रही है रोबोट से। अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो रोबोट्स है ये हैमर के रोबोट्स हैं, क्योंकि सारी की सारी चीजें अलाइन हो जाती है। हम देख सकते हैं बैकग्राउंड में हमें एक रोबोट भी दिखाया जाता है जिसका जो डिजाइन है वो आयरन मैन 2 के रोबोट से है। जब हैमर जो है अपनी नई लाइनअप एक तरह से इंट्रोड्यूस करता है वर्ल्ड को अपने रोबोट्स की, तो सेम रोबोट का जो डिजाइन है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसकी स्टोरी लाइन कुछ इस तरह से चल सकती है कि वकांडा के अंदर जब हमारे हैमर ने हमला किया शायद वाइब्रेनियम के लिए, यहाँ पर उसने अपने रोबोट्स भेजे और इनको हराने के हमारा जो स्टार्क है वो मदद करेगा। क्योंकि प्रीवियस सीन में हम देख सकते हैं कि जो स्टार्क है और जो किलमॉन्गर है वो अब दोस्त बन चुके हैं और स्टार्क और जो हैमर है वो एक दूसरे के दुश्मन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टार्क जो है वो हेल्प कर सकता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है इविल डॉक्टर स्ट्रेंज का। अब इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा सुनने में आ रहा है और लीक मेरे पास आया था, वो ये था कि डॉक्टर स्ट्रेंज जब हमारा पूरा मैजिक सीख जाता है वो एक अच्छा सॉर्सरर बना होता है, लेकिन नाइटमेयर या फिर हमारा डोरमामू आकर क्रिस्टीन पामर को ले जाता है और उसको मार देता है। तो क्रिस्टीन पामर को जिंदा करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज है वो डार्क मैजिक भी सीखना शुरू कर देता है, जो कि बिल्कुल गलत होता है और इसलिए वो बन जाता है यहाँ पर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज। इसकी फाइट जो है व्हाट इफ के सिनेरियो में हमारे नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज से भी होगी, लेकिन यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एक लेडी हमें देखने को मिल सकती है जो कि मेरे हिसाब से क्रिस्टीन पामर हो सकती है, जो कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में देखी थी। उसके बाद जो अगला सीन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद है मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि एक बहुत ही बड़ी फाइट होने वाली है व्हाट इफ के लास्ट एपिसोड के अंदर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें कैप्टन ब्रिटेन या फिर कैप्टन कार्टर देखने को मिल सकती है जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड है। अब ये कार्ड किसको रिया है? एक्चुअली में ये काट रही है शूमा गोराथ को, जिसका सीन हमें बाद में ट्रेलर में दिखाया भी जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि मल्टीवर्स खोल दिया हो शूमा गोराथ ने और सारे के सारे जो व्हाट इफ के सिनेरियो थे वो सारे के सारे सिनेरियो एक साथ कंबाइन हो गए हैं। इसके बाद वाला जो सीन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें इविल डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलता है और कैप्टन कार्टर देखने को मिलती है और डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है हु आर यू। अब बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, मल्टीवर्स खुलने के बाद में जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो ये बात समझ चुका है कि अब डार्क मैजिक को करने से कुछ नहीं होगा, तो इविल जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो नॉर्मल हो गया है और यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज सही हो चुका है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे वो कैप्टन कार्टर से पूछ रहा है हु आर यू। तो यहाँ पर ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि जब मल्टीवर्स खुल जाएगा उस एक मल्टीवर्स में से ये निकलेगी और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज पूछेगा हु आर यू ऑब्वियसली। तो यहाँ पे एंड की जो फाइट होगी जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और हमारे कैप्टन कार्टर होने वाले हैं, ये दोनों लड़ेंगे शूमा गोराथ से। इस सिनेरियो में तो यही होने वाला है। अगेन हमें कुछ सीन दिखाए जाते हैं कैप्टन कार्टर के और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं एक छोटे से फ्रेम के अंदर हमें हावर्ड स्टार्क भी दिखाया जाता है। कुछ अगले सीन में हम देख सकते हैं हमें देखने को मिल सकता है आर्निम जोला, जो कि कह रहा है ओ शाइजर। अब शाइजर नहीं पता तो बेसिकली वो जर्मन लैंग्वेज में कह रहा है ओ शिट। व्हाट इफ की इस ट्रेलर के अंदर मल्टीवर्स के बारे में साफ साफ मेंशन किया गया है और यहाँ पर लिखा है एंटर द मल्टीवर्स। मल्टीवर्स के बारे में आप सब लोग जान ही चुके हैं, तो ऑब्वियसली मार्वल जो है आराम से इस बात को टीज कर सकता है कि भाई मल्टीवर्स आने वाला है। उसके बाद हमें कैरेक्टर देखने को मिल सकता है क्वांटम रियल में। अब मुझे लग रहा है कि ये कैरेक्टर शायद घोस्ट हो सकती है या फिर जेनेट वैन डाइन हो सकती है, लेकिन पीछे से बताना इम्पॉसिबल है। उसके बाद हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की नई टीम दिखाई जाती है जिसमें लेफ्ट से राइट काउंट करें तो सबसे पहले हमें कोराथ देखने को मिल सकता है जिसको हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 में देखा था। उसके बाद योंडू को आप कैसे बोल सकते हो। बीच में हमारा तचाला एज स्टार-लॉर्ड, तो इसका मतलब ये है कि जो स्टोरी है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व की जाएगी। इसके राइट में देखेंगे तो हमें देखने को मिल सकता है क्रैगलन, जो कि योंडू का एक तरह से दाया हाथ है, और राइट साइड में हमें देखने को मिल सकता है टेजर फेस। उसके बाद एक बहुत ही छोटे शॉट के अंदर हमें देखने को मिल सकता है स्पाइडरमैन, लेकिन ये स्पाइडरमैन पीटर पार्कर नहीं होने वाला है, ये होने वाला है स्टीव रॉजर्स। जी हाँ, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि व्हाट इफ के सिनेरियो के अंदर में दिखाया जाएगा कि किस तरह से अगर स्टीव रॉजर्स हमारा मकड़ी मारना बन जाता तो क्या होता। तो यहाँ पर ये पीटर पार्कर नहीं है, ये है हमारा स्टीव रॉजर्स। उसके बाद हमें दिखाई जाती है ब्लैक विडो जो कि बाइक पर है, और ये जो फाइट के अंदर जा रही है एक्चुअली में वही लास्ट वेगस वाली फाइट है जिसमें सारे के सारे नए एवेंजर्स है, यानी गमोरा, किलमॉन्गर, पार्टी थॉर और बाकी सब। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सीन है ये बिल्कुल एक रेफरेंस है 2015 में आई एज ऑफ अल्ट्रॉन का, क्योंकि उस मूवी के अंदर भी हमने देखा था कि नताशा जो है वो बाइक चला रही थी। इसी सीन के अंदर एक और डिटेल है, अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे नताशा के जस्ट पीछे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल सकते हैं अल्ट्रॉन बॉट्स, क्योंकि यहाँ पर जो फाइट हो रही है वो अल्ट्रॉन के बीच में और नए एवेंजर्स के बीच में हो रही है जिसमें नताशा भी एक पार्ट है। उसके बाद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉट्स ऑफ दिस ट्रेलर हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्वल ज़ॉम्बीज। सबसे पहले हमें कैप्टन अमेरिका एज अ ज़ॉम्बी दिखाया जाता है, उसके बाद हमें आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क एज ज़ॉम्बी दिखाया जाता है। लेकिन डिटेल ये नहीं है, डिटेल है इसके पीछे बैकग्राउंड में। अगर आप देखेंगे जो कि काफी लोगों ने मिस कर दिया क्योंकि वो आयरन मैन पे ध्यान दे रहे थे, वो है कल ऑब्सिडियन जो कि थानोस के बच्चों में से एक है। तो
तो यहाँ पर इस सिनेरियो के अंदर मार्वल ज़ॉम्बीज़ हमें देखने को मिलने वाली है। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की, ये जो सूट है ये एक्चुअली में पुराना सूट नहीं है, ये है मार्क 85 जो कि उसने इन्फिनिटी वॉर के अंदर बनाया था। और साथ साथ ज़ॉम्बी बनने के बाद भी स्टार्क जो है अपना सूट इस्तेमाल करना नहीं भूला। दैट इज टिपिकल। उसके अगले सीन में हम देख सकते हैं हमें हॉकाई देखने को मिल सकता है और थॉर देखने को मिल सकता है, जो कि एक रेफरेंस है थॉर 1 मूवी का, जहां पर जो हमारा थॉर है वो हैमर उठाने आता है, म्योनियर उठाने आता है और वहां पर जो हॉकाई है वो उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अगेन इसमें एक ट्विस्ट है, ये जो हॉकाई है क्लिंट बार्टन नहीं है, ये है पीटर पार्कर और ये है व्हाट इफ की एक और स्टोरी। अगला सीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डोरा मिलाजे साथ साथ शूरी एक जगह के अंदर घुस रहे हैं जो ऑब्वियसली वकांडा के अंदर है, लेकिन बैकग्राउंड में आप देखना दोबारा आपको देखने को मिलेगी पेपर पॉट्स। तो इस सिनेरियो के अंदर ये हो सकता है कि जब हमारा जो टोनी स्टार्क है और जो किलमॉन्गर है, जब वो हैमर के ड्रोन से लड़ रहा था, हैमर के रोबोट से लड़ रहा था, तो हैमर वहां पे जीत गया और उन दोनों को बचाने के लिए पेपर पॉट्स और डोरा मिलाजे साथ में आई हो। ये है मेरी थ्योरी। उसके बाद हमें पापा जी दिखाए जाते हैं, ईगो द लिविंग प्लैनेट, जो कि स्टार लॉर्ड के पापा हैं और आई थिंक दुनिया में जितनी स्पीशीज है ना उन सब के पापा हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें ईगो दिखाया जाता है जो कि धरती पर आ चुका है, क्योंकि बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं एक रेस्टोरेंट वाली सीटिंग दिखाई जाती है, चेयर्स उल्टी रखी है, इसका मतलब यह है कि रेस्टोरेंट है और रात हो चुकी है। उसके बाद अगला सीन है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज का, जो कि एक फायर प्लेस के अंदर है। अब दो चीजें हो सकती हैं, पहला या तो ये हेल डायमेंशन के अंदर हो सकता है या फिर ये उस जगह पे हो सकता है जहां पे इविल डॉक्टर स्ट्रेंज भी है, क्योंकि पिछले सीन्स के अंदर में देखा था कि किस तरह से इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के आसपास भी आग लगी हुई थी। तो दो पॉसिबिलिटी है इस चीज की। अगला सीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कैप्टन कार्टर लड़ रही है श्यूमा गोरा से, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब श्यूमा गोरा के बारे में नहीं जानते तो श्यूमा गोरा एक मल्टी डायमेंशनल विलन है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का भी विलन है। तो व्हाट इफ के अंदर हमें श्यूमा गोरा भी देखने को मिलेगा। अगले सीन में हमें दिखाई गई है एंशिएंट वन। अब मार्वल ने इस सीन को ऐसे काटा है कि आपको लगेगा कि एंशिएंट वन जो है वो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला कर रही है। बस गौर से देखेंगे और स्लो करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ये जो फाइट है ये डॉक्टर स्ट्रेंज और इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में हो रही है, क्योंकि पुराने वाले ट्रेलर के अंदर भी हमने सेम सीन देखे थे। तो मार्वल अगेन हमारा बोनर करना चाहता है। अगला सीन जो है वो गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे देख सकते हैं डोरा मिलाजे की कुछ मेंबर्स जो हैं वो किसी पर हमला कर रही है और हम देखते हैं ये हमला किस पे हो रहा है, वांडा पे। और वांडा यहाँ पे पूरी केओस मोड में है, मतलब वांडा नहीं दिख रही, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ही दिख रही है। इस एपिसोड को देखने के लिए मैं काफी ज्यादा हाइप्ड हूं, क्योंकि शायद लाइव एक्शन के अंदर वो इतनी चीजें नहीं कर सकते जो कि एनिमेशन के अंदर कर सकते हैं। तो व्हाट इफ सिनेरियो के अंदर वांडा पागल अगर हो जाती है तो उसके अंदर क्या होगा वो हमें इस एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है ड्रैक्स और स्टार लॉर्ड और अगेन यहाँ पे एक फनी मोमेंट हो सकता है। अगला सीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें ब्लैक विडो देखने को मिल सकती है, जो कि अगेन उसी जगह पे है जहां पे हमारे नई तरह के जो अवेंजर्स है वो फाइट कर रहे हैं। हम देख सकते हैं उसके पास यहाँ पर एक शील्ड भी है, ये शील्ड हो सकती है कैप्टन अमेरिका की। तो व्हाट इफ के सिनेरियो के अंदर ये हो सकता है कि 2012 के बैटल के अंदर या फिर 2015 के बैटल के अंदर सारे के सारे एवेंजर्स जो है वो मर गए हों, सिर्फ और सिर्फ थॉर और ब्लैक विडो ही बचे हों और यहाँ पर जो है वो आखिरी फाइट होती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन ये किससे लड़ रहे हैं ये आप ऑलरेडी जानते हैं। पीछे अगर आप इमेजरी देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो आईज देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली में वॉचर है जो कि सब कुछ देख रहा है। लास्ट व्हाट इफ के ट्रेलर के अंदर भी डॉक्टर स्ट्रेंज का एक सीन दिखाया गया था जिसके बैकग्राउंड में यानी इसकी शैडो के अंदर दो आंखें थी, वो भी वॉचर था जो कि ये सब देख रहा था। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वॉचर जो है वो सब कुछ देख रहा है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें लोकी देखने को मिल सकता है और उसके हाथ में है कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स। अब काफी लोग को लगता है कि ये टेसरेक्ट है, ये टेसरेक्ट नहीं है, फ्रॉस्ट जायंट्स का हथियार है जिसका इस्तेमाल करके वो सब कुछ बर्फ में तब्दील कर देते हैं। बैकग्राउंड में अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको देखने को मिल सकता है डिस्ट्रॉयर, जो कि हमने थॉर 1 के अंदर देखा था। नाइस हिडन डिटेल। उसके बाद हमें दिखाई जाती है वकांडन औरतें जो कि किसी से लड़ रही है और ये वही फाइट होने वाली है जहां पर किलमॉन्गर का साथ देने वाला है। अगला सीन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो विजन है वो अपने दिमाग से माइंड स्टोन निकालने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसा वो क्यों कर रहा है, यानी अपने सर से माइंड स्टोन क्यों निकाल रहा है, हमें नहीं पता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि विजन जो है सब कुछ हारने के बाद में सही हो गया हो और उसका जो अल्ट्रॉन वाला फॉर्म था वो खत्म हो चुका हो। तो शायद वो इस इन्फिनिटी स्टोन को अब डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इसलिए ही वो यहाँ से उसको बाहर निकाल रहा है। उसके बाद हमें हल्क यानी कि मार्क रफलो का एक और सीन दिखाया जाता है जो कि हल्क बनने वाले हैं उस मोड में है एंड इट लुक्स ग्रेट। अगले सीन में हम देख सकते हैं हमें पॉल रड देखने को मिल सकते हैं यानी एंटमैन, जिसका जो हेड है वो एक जार के अंदर है। अब ऐसा क्यों है हमें एपिसोड के अंदर पता चलेगा, बट राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे विजन भी हमें देखने को मिल सकता है। और अब भूलना मत ये वही जगह है जहां पर वांडा जो है आकर तबाही मचाने वाली है, तो हो सकता है दोनों मोमेंट कनेक्टेड हों। उसके बाद हमें एक बहुत ही फनी सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देख सकते हैं कि जो तचाला जो है किसी को उठाकर बाहर ला रहा है और बेसिकली वो यहाँ पर योंडू को सिग्नल दे रहा है। ये जो सीन है बिल्कुल एग्जैक्ट सीन है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 का, जहां पर हम देख सकते हैं कि जो योंडू है वो सारे के सारे लोगों को हराता है, सारे दुश्मनों को हराता है। उसके बाद गाइस काफी अच्छा सीन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तचाला और जो योंडू है वो कलेक्टर से लड़ रहा है, लेकिन कलेक्टर यहाँ पे थोड़ा एनहांस्ड है, शायद वो लोगों पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर चुका है।
ये एपिसोड भी काफी अच्छा होने वाला है, आई कैन सी दैट। उसके बाद गाइस हमें शैटर्ड ग्लास दिखाए जाते हैं, यानी शैटर्ड रियलिटी दिखाई जाती है। और यहाँ पर तो भाई साहब कितने सारे सीन हैं, जो जो मुझे दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमें देखने को मिल सकती है हल्की आंख जब वो हल्क में तब्दील हो रहा है। उसके बाद हमें हाइड्रो का लोगो देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कैप्टन कार्टर देखने को मिल सकता है, उसको सुपर सोल्जर सीरम मिलता है। उसके बाद लोकी जाता हुआ देखने को मिल सकता है यूएन के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं हम थॉर 1 का। उसके बाद यहाँ पे स्किन स्टीव रॉजर्स देखने को मिल सकता है, तचाला यानी कि हमारा स्टार लॉर्ड देखने को मिल सकता है। साथ साथ डॉक्टर शेन देख सकते हैं हम। यहाँ पे कैप्टन अमेरिका की जो शील्ड है जो फ्रीजन हो गई थी इसके अंदर, वो देख सकते हैं। नीचे देख सकते हैं आयरन मैन 2 से हमारे टोनी स्टार्क। उसके बगल में देखेंगे तो हमें तचाला की शिप दिखाई जाती है, जेनी योंडू की शिप दिखाई जाती है। उसके बगल में रेड स्कल, फिर हमें योंडू दिखाया जाता है, किलमॉन्गर दिखाया जाता है। तो गाइस इतनी सारी डिटेल्स है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली छूट ही जाएगा। वैसे गाइस अब कौन सा सिनेरियो देखने के लिए एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। व्हाट इफ का ये ट्रेलर कैसा लगा आपको, क्या मुझसे कुछ छूट गया है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे इस ट्रेलर के अंदर इतनी सारी चीजें थी कि सबको कैप्चर करना तो भाई साहब इम्पॉसिबल है, फिर भी आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। इन सब सीरीज का जो फिनाले है यानी व्हाट इफ का जो फिनाले है वो कैसे होने वाला है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिनेरियोस दिखाए जाएंगे, एपिसोड्स दिखाए जाएंगे जहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद मल्टीवर्स खुल जाएगा, मल्टीवर्स में से आएंगे बहुत सारे हीरो और वो एंड में लड़ने वाले हैं अल्ट्रॉन से। अब इस व्हाट इफ सिनेरियो के अंदर हमारा जो अल्ट्रॉन है वो कौन होने वाला है, विजन होने वाला है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पर हम ये भी देख पा रहे हैं कि विजन के पास यानी कि अल्ट्रॉन के पास सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन है। तो जो एंड की फाइट होने वाली है ना, ये काफी ज्यादा अमेजिंग होगी मेरे हिसाब से।